हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल HK कोडिंग हब। आज की वीडियो में हम ये डिजिटल क्लॉक को क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर ये हमारी डिजिटल क्लॉक एकदम राइट टाइम डिस्प्ले करेगी जो भी हमारे डेस्कटॉप पर होगा। एंड इसको क्रिएट करने के लिए हम HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। बट ये जावास्क्रिप्ट कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, तो इसका भी मज़ा लेंगे एंड इसको CSS फाइलिंग से स्टाइल करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो। अब मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ गई हूँ। इसमें मैंने अपनी बैकग्राउंड इमेज जो है वो पहले से ही डाल दी है। आप फोल्डर क्रिएट कर लेना एंड यहाँ से जो है हम HTML CSS के लिए फाइल जो है वो ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर index.html ओपन कर देती हूँ फॉर HTML फाइल, ठीक है। एंड इसके बाद style.css, ठीक है। अब इसमें हमें जावास्क्रिप्ट को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा ही जावास्क्रिप्ट कोड है, तो हम जो है वो index.html फाइल के अंदर ही लिख लेंगे एंड अलग जो है फाइल नहीं क्रिएट करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम अपनी index.html के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर आके मैं बॉयलर प्लेट कोड लगा देते हैं। अब मुझे जो है यहाँ पर ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कट कर देती हूँ लाइक दिस। एंड यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में नेम दे देती हूँ डिजिटल क्लॉक प्रोजेक्ट लाइक दिस, ठीक है। अब इसके आगे मैं लिंक टैब ओपन करके इसके अंदर अपनी CSS फाइल को ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरी जो CSS फाइल है वो मेरे HTML फाइल के साथ लिंक हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं CSS फाइल के अंदर। यस, आज ज़रा चेंज करेंगे, साथ साथ में CSS भी करते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम अपनी जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग वगैरह है इसको 0 कर देंगे, पैडिंग 0, ठीक है। एंड फॉन्ट फैमिली I'll use Poppins एंड sans serif, ठीक है। बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, ठीक है। ये जो बेसिक हमने स्टाइलिंग है वो ऐड कर दी अपने CSS फाइलिंग के अंदर। एंड index.html के अंदर सिंपल अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो अब जो है मैं अपने बॉडी टैग के अंदर आ जाती हूँ। बॉडी टैग के अंदर आने के बाद एक डिव क्रिएट करेंगे। अब उस डिव का नाम रख देते हैं हीरो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी CSS फाइल के अंदर एंड CSS फाइल में आके इसको थोड़ा स्टाइल कर देते हैं। लेट्स गिव इट द विड्थ ऑफ 100%, मिनिमम हाइट ऑफ 100 VH, ताकि वो हमारा पूरा पेज कवर कर ले। अब बैकग्राउंड को लेट्स कीप इट ब्लैक, ठीक है। एंड इसमें कलर दे देते हैं वाइट ओनली, ठीक है। कलर वाइट दे दिया। अब आ जाते हैं पोजीशन में, जो मैं रिलेटिव ही दूंगी, ठीक है। अब index.html में आकर मैं अपने रन लाइव सर्वर से अपने क्रोम पे चली जाती हूँ, ठीक है। मैं अपने क्रोम पे आ गई हूँ। अब यहाँ पर मुझे पूरा ब्लैंक स्लाइड दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लैक कलर ऐड किया था अपनी CSS फाइल के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी HTML फाइल के अंदर एंड यहाँ पर अपनी डिव के अंदर जो हमने हीरो डिव क्रिएट करी थी उसी डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट करते हैं नेम्ड कंटेनर, ठीक है। एंड इस डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट करेंगे नेम्ड क्लॉक, ठीक है। अब इस क्लॉक के अंदर जो है ना मैं अपना टाइमर डिस्प्ले दे देती हूँ। दैट मीन्स कि मुझे कैसा अपना डिजिटल क्लॉक को शो करना है, लाइक दिस। स्पेस दे दे के थोड़ा इसको ब्रॉड रखते हैं एंड देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मुझे 000 अपना जो डिस्प्ले है वो दिखने लगा है, ठीक है। अब जो है मैं CSS फाइल के अंदर आके ना इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देती हूँ। साइमल्टेनियसली हम CSS फाइल में भी कोड करते जा रहे हैं, ठीक है। आज विड्थ दे देती हूँ 800 पिक्सल, देन हाइट दे देती हूँ लेट्स कीप इट 180 पिक्सल, देन पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे इस बार, देन टॉप से 50% एंड लेफ्ट से अगेन 50%, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म लगा देती हूँ, ट्रांसफॉर्म एंड इसमें ट्रांसलेट लाइक दिस -50% एंड यहाँ पर भी -50%, ठीक है।
तो ये जो है ना यहाँ पर बीच में मुझे एक डिव क्रिएट हो जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, फिलहाल आपको दिखाने के लिए ना इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। लेट्स रेड दे देती हूँ ताकि वो दिखे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एक डिव क्रिएट हो गया, एक छोटा सा कंटेनर क्रिएट हो गया मेरे एकदम पेज के सेंटर में। तो ये अब मैं कलर हटा दूंगी, मैंने आपको सिर्फ कलर दिखाने के लिए इसमें डाला था। एंड यहाँ पर जो है मेरे टाइमर जो डिस्प्ले हुई है, चलिए बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं। यस, अब देखते हैं हमने दूसरी डिव कौन सी क्रिएट करी थी, क्लॉक की। तो अब इस क्लॉक में स्टाइलिंग देते हैं, डॉट क्लॉक। अब मैं इसको अगेन विड्थ दे देती हूँ ऑफ 100%, देन हाइट भी सेम 100%, देन जस्ट गिव इट अ बैकग्राउंड कलर। लेट्स कीप इट ट्रांसपेरेंट ओनली, क्योंकि हम बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट रहेगी तो ठीक रहेगा। अदरवाइज यू कैन गिव एनी कलर इन फॉर्मेट ऑफ RGBA और हैश एंड ऑल। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको बॉर्डर रेडियस देने के लिए। अब बॉर्डर रेडियस से क्या होगा, हमारा जो कॉलम शार्प है ना वो थोड़ा सॉफ्ट दिखने लगेगा। लेट्स गिव द रेडियस ऑफ 10 पिक्सल नाउ। अब देखते हैं, देखो अभी मैंने जो रेड कलर था वो हटा दिया है। ठीक है, अब जो है डिव के अंदर हम इसको थोड़ा सा बीच में लाते हैं। तो मैं पहले इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगी एंड अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दूंगी एंड जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर दूंगी। अब जो है मेरा टाइमर डिस्प्ले बीच में दिखेगा। ठीक है, लाइक दिस। आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हो। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। अब जो मैंने ये डिव के अंदर अपना टाइमर डिस्प्ले डाला था ना, इसको ज़रा कट करते हैं एंड इसको ज़रा स्पैन के अंदर एक एक डाल देंगे। ठीक है, ये स्पैन टैग मैंने क्रिएट कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगी 00। ठीक है, एंड लेट्स शिफ्ट ऑल्ट और डाउन प्रेस करके इसको 5 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं अपने कोलन लगा दूंगी, यहाँ पर एज इट इज़, एंड यहाँ पर भी कोलन लगा दूंगी। ओके, तो ये मेरा वो वाला फॉर्मेट आ गया जो मैंने टाइमर डिस्प्ले में अभी लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये मैंने स्पैन क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वैसे ही दिख रहा है एंड कोई चेंज नहीं हुआ है इसके अंदर, बट जस्ट हमने स्पैन क्रिएट करा है कि हमें आगे की जो चीज़ें हैं ना वो यूजफुल मतलब ईजीली जाएँ एंड हम स्टाइलिंग में भी अलग अलग स्टाइल कर पाएँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अपनी CSS फाइल के अंदर एंड यहाँ पर मैं लिखती हूँ क्लॉक स्पैन लाइक दिस। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेती हूँ ताकि आपको दिखे इक्वली। ऑलराइट, क्लॉक स्पैन लिख दिया। अब यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट साइज लिखती हूँ। फॉन्ट साइज लेट्स कीप इट 80 पिक्सल्स, देन विड्थ रखते हैं विड्थ ऑफ 110 पिक्सल। देन इसको जो डिस्प्ले है मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूंगी, इनलाइन ब्लॉक। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे एंड पोजीशन को रिलेटिव कर देंगे। ठीक है, ये मैंने क्लॉक स्पैन के अंदर पोजीशन रिलेटिव तक कर दिया। अब देख लेते हैं हम अपने इसमें। तो अच्छा, तो मैंने ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने हाइफन दे दिया अपने क्लॉक और स्पैन के बीच में, तो इसीलिए ये यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है मेरे क्लॉक में जो मेरे टाइमर डिस्प्ले है वो थोड़ा उसका फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब इसके बाद लिखते हैं क्लॉक स्पैन डबल कोलन आफ्टर। ठीक है, इसके अंदर मैं कंटेंट को ब्लैंक ही रखती हूँ, देन फॉन्ट साइज को फॉन्ट साइज को जो है 16 पिक्सल कर देंगे। अब देखो यहाँ पर मुझे हाइफन देना है। ठीक है, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल हो गया, यहाँ पर सेमीकोलन रह गया था। हाँ, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल हो गया। इसके बाद इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट कर देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। ऑलराइट, इसके बाद बॉटम से थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, लेट्स गिव इट -5 पिक्सल। देन लेफ्ट से लेट्स कीप इट 50%। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं इन एक्स एक्सिस एंड -50% ही रखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो कंटेंट मैंने ब्लैंक रखा है ना, अगर मैं इसके अंदर आर्स लिख देती हूँ, ठीक है, तो देखो मेरे पास जो है हर जगह आर्स 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 लिख के आ गया।
मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर तो कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर मिनट्स चाहिए एंड यहाँ पर सेकेंड्स चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आगे आ जाते हैं हम अपनी HTML फाइल के अंदर एंड अपनी स्पैन के अंदर ID दे देते हैं ऑफ आवर्स, इसको आवर्स दे देते हैं, इसको मिनट दे देते हैं एंड इसको सेकेंड दे देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर CSS फाइल के अंदर जो है ना आके ये कंटेंट को मैं हटा देती हूँ एंड यहाँ पर हमने ID बनाई है तो हम यहाँ पर हैश यूज़ करेंगे। क्लास के लिए हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, एक डॉट, वो अब ID है तो हम हैश यूज़ करेंगे एंड मैं यहाँ पर लिख दूँगी कंटेंट एंड कंटेंट। अब इस कंटेंट के अंदर मैं लिख दूँगी आर्स, तो आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आर्स दिखना चाहिए। अब यहाँ पर आर्स क्यों नहीं दिख रहा है, देखो मुझे क्या गलती हो गई, मुझे यहाँ पर आर्स में डबल कोलन देकर आफ्टर लिखना था, आफ्टर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे आवर्स दिखने लगा। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस करेंगे मिनट्स एंड सेकंड्स के लिए भी। यहाँ पर हमने हैश मिनट डबल कॉलन आफ्टर एंड यहाँ पर कंटेंट के अंदर आके हम इसको भी दे देते हैं मिनट। ठीक है, मिनट्स रख लेते हैं। अब इसके बाद दे देते हैं सेकंड्स को, सेकंड डबल कॉलन आफ्टर। आप देखो यहाँ पर काउंटर लिख के आ गया, यहाँ पर आना चाहिए कंटेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर भी मिनट्स दिखने लगा एंड यहाँ पर कंटेंट सेकंड्स। ठीक है, अब ये आपको दिखने लगा यहाँ पर आवर्स मिनट्स और सेकंड्स। ठीक है, तो ये ऐसा ही चाहिए था। अब आ जाते हैं हम अपनी HTML फाइल के अंदर एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज हम जो जावास्क्रिप्ट है वो इनलाइन मतलब HTML फाइल के अंदर ही करेंगे, उसके लिए डिफरेंट फाइल को क्रिएट नहीं करेंगे। तो अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आ जाते हैं बिकॉज हमें अपनी डिजिटल क्लॉक को वर्क भी कराना है, उसका फंक्शन भी कराना है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगी अपने सारे डिफ क्लास के नीचे बॉडी टैग के ऊपर स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लिया। अब इसके अंदर मैं लिखूंगी लेट आर्स इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID बिकॉज हमने यहाँ पर ID दे दी है ऑलरेडी। ठीक है, तो गेट एलिमेंट बाय ID, अब हमने ID क्या दी है वो मेंशन कर देते हैं आर्स। ठीक है, लाइक दिस। इसको शिफ्ट ऑल्ट और डाउन प्रेस करके कॉपी कर लेंगे एंड विल मेक द सेम फॉर मिनट्स एंड सेकेंड्स। मिनट्स एंड यहाँ पर मिनट्स, सेम ओवर हियर फॉर सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर अपने आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स को मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर सेमीकोलन दे दिए लाइक दिस एंड अब नीचे आ जाते हैं लेट। अब हमें जो है अपनी क्लॉक को सेम टाइम डिस्प्ले करवाना है जो हमारे डेस्कटॉप पर हो रहा है। तो हम जो है करंट टाइम को न्यू डेट लिख देंगे, न्यू डेट लाइक दिस। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैं आपको कंसोल करके दिखाती हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, एंड इस लॉग के अंदर मैं लिख दूंगी करंट टाइम। ठीक है, अब मैं आपको कंसोल करके दिखाती हूँ कि हमारा करंट टाइम कैसे दिख रहा है। तो अब आप अपने वेब पेज पर आ जाइए एंड यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में आने के बाद आपको कंसोल दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कंसोल दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस वक्त टाइम एंड डेट क्या है। तो मंडे अगस्त 14, 2023 एंड ये टाइम है एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये दिखा रहा है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं डालनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम को डिस्प्ले करवाना है, डेट डे एंड वॉट एवर, ये GMT IST ये सब चीज़ों को नहीं डालना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कंसोल में दिखा दिया कि अभी जो है हमारी क्लॉक सेम टाइम डिस्प्ले करने के लिए रेडी हो चुकी है एंड जो इस पर डिस्प्ले करवाएंगे वो करेक्ट ही टाइम डिस्प्ले होगा। ठीक है, एग्जैक्ट ये इस वक्त यही टाइम हो रहा है। अब आ जाते हैं हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर एंड इसको ऐसे फंक्शन करेंगे कि ये सिर्फ टाइम ही डिस्प्ले करे एंड बाकी सब जो चीज़ें हैं वो डिस्प्ले ना करे। तो मैं इसमें यहाँ लिखती हूँ डॉट गेट आवर्स लाइक दिस
अगर मैं अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ गेट आवर्स लिखती हूँ ना, तो मुझे कंसोल में सिर्फ आवर्स डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। पहले पूरा टाइम, डेट, डे वगैरह सब डिस्प्ले करा रहा था। अब मैंने यहाँ पे जब जैसे गेट आवर्स लिखा ना, तो वैसे ही यहाँ पे मुझे आवर्स डिस्प्ले करने लगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर मिनट्स डिस्प्ले करवाऊँ, मिनट्स, तो मुझे कंसोल में सिर्फ मिनट्स दिखाएगा, जो कि 53 मिनट्स हो रहे हैं अभी, ठीक है। एंड वैसे ही सिमिलरली अगर हम सेकेंड्स का भी करके देख लें, ठीक है, सेकेंड्स, तो मुझे सिर्फ सेकेंड्स दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पर अभी 10 सेकेंड्स हुए हैं। एंड मतलब ऐसा नहीं दिखा रहा है कि आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स टोटल। तो अब इसको हम आगे अपना फंक्शन कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, एंड इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। मैंने आपको सिर्फ ये कंसोल वाला कॉन्सेप्ट टीच किया है कि अभी अभी डिस्प्ले हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर ये कंसोल वाला सब हटा देती हूँ, एंड अब यहाँ पर लिखते हैं आर्स डॉट इनर HTML करंट टाइम डॉट गेट आवर्स, ठीक है, लाइक दिस। एंड इसको शिफ्ट ऑल्ट और डाउन प्रेस करके 3 बार मिनट्स और सेकेंड्स के लिए भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मिनट्स, सेम ओवर हियर, लाइक फॉर मिनट्स एंड हियर फॉर सेकेंड्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने इनर HTML के अंदर ये सब लिख लिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारी वॉच कैसे दिख रही है। तो अभी हमें ज़रा ऐसा टाइम डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, आई नो कि यहाँ पर 0 भी डिस्प्ले होना चाहिए अगर यहाँ पर नंबर लेफ्ट में कोई नहीं है एंड अ सिंगल डिजिट नंबर है तो सेम। अब बट यहाँ पर जो है ना, मेरे सेकेंड्स मुझे चलते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो मुझे सेकंड्स जो है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अपने सेकंड्स कंटिन्यूअसली जो है ना बढ़ते हुए दिखने चाहिए एंड वो मतलब चेंज होते हुए दिखने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ना ये सारी जो चीज़ें हैं, ये लेट से लेके ये, इसको कॉपी कर लूँगी एंड कट कर दूँगी। अब इसको जो है सब चीज़ों को मैं सेट इंटरवल में डाल दूँगी, ठीक है, सेट इंटरवल। एंड यहाँ पर मैं 1000 लिख दूँगी। अब आप पूछोगे मैंने 1000 क्यों लिखा है यहाँ पे, तो मैंने 1000 इसलिए लिखा है कि 1000 मिली सेकेंड्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1000 मिली सेकेंड्स इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। ये तो हमें पता है ना कि 1000 मिली सेकेंड्स इक्वल टू 1 सेकेंड्स होता है, बस इसीलिए मैंने यहाँ पर 1000 लिखा है। अब इसके अंदर जो है ना, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने जो अपना अभी कॉपी किया था ना कोड, वो पूरा पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, तो देखो आप देख सकते हो कि मेरे सेकेंड्स जो हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो मुझे पहले नहीं दिख रहा था, राइट। तो बस इतना ही करना था हमें अपनी डिजिटल क्लॉक के अंदर। बट वेट यहाँ पर हमें 0 वाला फॉर्मेट देखो, यहाँ पर भी सेकंड्स जो स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो वो डबल डिजिट में नहीं आ रहे हैं जब तक वो सिंगल में है। तो लेट्स अपडेट इट ऑल्सो। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं गेट आवर्स के अंदर एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्पेस देके प्लस करके, जो मेरा ये है ना, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, कॉपी, एंड इसको प्लस के आगे यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पर ये देना रह गया, यस, यहाँ पर इसको भी एक ब्रैकेट में डालेंगे पहले तो, लाइक दिस, एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। एंड अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर ये लेस देन 10 है, ओके। अब क्वेश्चन मार्क इंडिकेट्स अगर ये लेस देन 10 है, इफ कंडीशन, तो हमें डिस्प्ले करवाना है 0 उसके पहले, ठीक है। एंड कॉलन देके मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, एल्स कंडीशन में, तो यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर 10 से नीचे मेरे नंबर्स हैं, यानी कि सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, तो मुझे 0 चाहिए अपने लेफ्ट वाले नंबर में। एंड अगर 10 से ऊपर हैं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। आई होप आपको ये समझा होगा। एंड इसी को सेम जो है यहाँ पर भी आपको फॉलो करना है। इसको यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, आगे प्लस करके पेस्ट कर दीजिए, एंड यहाँ पर ये सेम चीज़ को कॉपी कर लिए, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। डोंट फॉरगेट टू गिव योर ब्रैकेट्स, ठीक है। कुछ जावास्क्रिप्ट के रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना ज़रूरी है, अदरवाइज हमारी क्लॉक वर्क नहीं करेगी,
ठीक है, यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। एंड यहाँ पर ये रह गया कि करंट टाइम गेट सेकेंड्स, इसको कॉपी करके यहाँ पर प्लस एंड पेस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझा होगा। मैंने ये पूरा कोड पहले ही लिख दिया था, बट मुझे क्या दिखा कि सेकेंड्स जो है मेरे चेंज नहीं हो रहे हैं कंटिन्यूसली। तो मैंने क्या किया, इस सबको सारे जो कोड्स हैं इनको कॉपी करके एक सेट इंटरवल टैग ओपन किया एंड इसके अंदर जो है अपने जो कोड मैंने लिखे थे आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स के लिए वो यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट डाल दिया था। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे, तो हमें जो है मुझे आवर मिनट्स और सेकेंड्स एकदम राइट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड आप इसको बड़ा करके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये सेकेंड्स जब 0 पे चले जाएंगे ना, तब देखते हैं कि यहाँ पर मुझे लेफ्ट में 0 दिख रहा है या नहीं। लेट्स वेट फॉर इट। यस, मुझे ऐसे ही 0 पहले चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो जो मुझे पहले नहीं दिख रहा था वो भी अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप भी ऐसे ही फॉलो करना, आपकी भी डिजिटल क्लॉक एकदम परफेक्ट आ जाएगी। ठीक है, अब जो है हमारी डिजिटल क्लॉक का जो भी काम था हमारा उसको स्टाइलिंग वगैरह देना, वो तो कंप्लीट हो गया है। बट हाँ, अभी हमारी क्लॉक जो है वो ज़्यादा प्रिटी नहीं दिख रही है, तो चलो अब इसको प्रिटी करने का काम करते हैं। हम अपनी CSS फाइल के अंदर आ जाते हैं एंड यहाँ पर आकर यहाँ पर हमने जो इसका बैकग्राउंड ब्लैक किया था ना, इमेज टैग ओपन कर लेते हैं। इमेज, बैकग्राउंड, इमेज एंड यहाँ पर url./ एंड जो मैंने अपनी इमेज का नाम रखा हुआ था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसके नीचे जो है मैं अपने इमेज को साइज दे देती हूँ कवर। ऑलराइट, इसके बाद इसमें पोजीशन दे देती हूँ बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ठीक है, पोजीशन सेंटर दे दी। अब देखते हैं, यस मेरी वॉच एकदम परफेक्ट दिख रही है। अब जो है मैंने यहाँ पर ब्लर इफेक्ट भी ऐड करा था ताकि ये थोड़ा सा ब्लर आउट होकर दिखे। हम आ जाते हैं अपनी क्लॉक क्लास के अंदर। ठीक है, इस क्लॉक क्लास के अंदर आने के बाद आपने यहाँ आकर बैकड्रॉप फिल्टर लगा देना है। यस, इसको मैं ब्लर कर देती हूँ, देखते हैं 30 पिक्सल ठीक दिखता है कि नहीं। यस, तो आई थिंक ये ठीक दिख रहा है। अब मैंने इसको 100% कर देती हूँ, तो आपके पेज पर जो है ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, आई होप कि ये अच्छा दिख रहा है। अब ज़रा हमें अपनी डिजिटल क्लॉक उभरती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर जो है एक टेक्स्ट भी लिख देते हैं कि ये डिजिटल क्लॉक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी index.html के अंदर एंड यहाँ पर ऊपर यहाँ पर क्लॉक के नीचे ना मैं एक और डिव क्रिएट कर लेती हूँ जिसको मैं डिजिटल क्लॉक ही नाम देती हूँ, डिजिटल क्लॉक एंड एंटर। इस डिव के अंदर मैं लिख देती हूँ डिजिटल क्लॉक। ठीक है, ये मैंने डिजिटल क्लॉक लिख दिया, तो ये मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे दिख रही है। अब जो है ना मुझे ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा यहाँ पर पुश करना है, इसको मार्जिन पैडिंग देके इधर लेकर आएंगे एंड थोड़ा सा इसकी जो फॉन्ट फैमिली है ना उसको चेंज कर देंगे। बाकी हमारा काम पूरा हो गया है। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ वापस अपनी CSS फाइल के अंदर एंड यहाँ पर नीचे यहाँ पर एक और डिजिटल जो हमने अपने अभी क्लास का नाम दिया था वो लिख देते हैं, डिजिटल क्लॉक लाइक दिस। एंड इसके अंदर मैं इसकी पहले तो पोजीशन रिलेटिव कर देती हूँ। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव हो गई। अब इसको मैं पैडिंग देती हूँ राइट से, लेट्स गिव इट 70 पिक्सल एंड देन फॉन्ट फैमिली में लेट्स चूज कर्सिव। ठीक है, एंड यहाँ पर इसको फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, फॉन्ट साइज ऑफ 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये जो है हमने अपनी जो टेक्स्ट है ना उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग दे दी। तो आप देख सकते हो कि मेरा टेक्स्ट कितना प्रिटी लग रहा है। ऐसा ही मुझे चाहिए था एंड इसको थोड़ा सा कॉर्नर में ही मुझे शिफ्ट करना था। तो आई होप आपको ये समझा होगा एंड यस आर
प्रोजेक्ट इज़ रेडी फॉर डिजिटल क्लॉक। एंड आप देख सकते हो, आप जब भी ये प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो टाइम है ना, ये करेक्ट डिस्प्ले हो रहा है एंड चेंज भी करेक्ट ही हो रहा है। एंड आप इसको कभी भी ओपन करके देखो, लाइक लास्ट टाइम मैंने एनालॉग क्लॉक का प्रोजेक्ट जो है आपके साथ शेयर किया था, तो अगर आपने वो भी बनाया होगा ना, तो आप देखते होगे कि सेम जो टाइम है आपके डेस्कटॉप पे, वो ही सेम आपके क्लॉक के ऊपर भी दिखता होगा। तो ये भी आप ट्राई करना एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। एंड सपोर्ट करिएगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।